नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 5 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज यानी 5 नवंबर को कौन सा है खास दिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज 5 नवंबर को कौन सा डे है। तो 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। जी हाँ, याद रखना है आपको कौन सा डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है, सुनामी सू का मतलब यहाँ पर एक जापानीज वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब एक तरीके से तूफान तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, और नामी का मतलब यहाँ पर एक साइक्लोन। ठीक है, तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है, इसी से नाम इसका पड़ा सुनामी। और इस दिन अवेयरनेस डे मनाया जाता है क्या कि हम पूरी ग्लोबल कल्चर्स में सुनामी के अवेयरनेस को अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर प्रमोट करें, इसको बढ़ाएं। ठीक है, हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है और इसको स्टार्ट किया गया था कब आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। इस बार का थीम आपको लिख लेना है सेंडाई 7 कैंपेन। ठीक है, 2020 का इस बार का क्या है, थीम है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो इनहैंस वर्जन है किस चीज़ का, पिनाका रॉकेट का। तो पिनाका रॉकेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिनाका रॉकेट्स का इनहैंस वर्जन अभी हाल ही में सक्सेसफुली उसका टेस्ट किया गया। तो किसके द्वारा टेस्ट किया गया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका टेस्ट किया गया। तो अभी 6 रॉकेट्स का टेस्ट किया गया है ना, ये सीरीज एक थी जिसका एक कंप्लीट टेस्ट किया गया। और ये कंप्लीट टेस्ट आप देखोगे एक इनका विजन था, ऑब्जेक्टिव था, जिसके अंतर्गत ये पिनाका रॉकेट्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो कौन सी अभी पिनाका रॉकेट्स है, MK1 है। तो MK1 की जगह यहाँ पर सेकेंड्स आएगी। ठीक है, पिनाका रॉकेट्स के बारे में अगर थोड़ा सा और बात करें तो पिनाका रॉकेट्स क्या है, एक लॉर्ड शिवा यानी इसके बो के नाम पे आधार पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम पर किसके पास है, इंडियन आर्मी के पास है। और ये आप देखोगे चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स पर यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टाइम पर डिप्लॉय है। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी मारक क्षमता और इसकी एक्यूरेसी वो काफ़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में पिनाका रॉकेट्स हैं, इसके ये मल्टी लॉन्चर्स हैं, जिसमें आप देखोगे यानी 44 सेकेंड्स में लगभग 12 रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, तो विद इन 1 मिनट यहाँ पर 12 रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मारक क्षमता है इसकी और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ पर इसने अभी हाल ही में अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट। कितने इन्वेस्टमेंट ये अप्रूव किया है, 210 मेगावाट। ठीक है, लोहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर वो किया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने अभी हाल ही में अप्रूव किया है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो कि 1810 करोड़ रुपए का है और ये 210 मेगावाट का यहाँ पर एक लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होगा, जो कि सतलुज रिवर पर बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर है, शिमला में लोकेटेड है, इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स है ना ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट है कि हम लोग 758 मिलियन यूनिट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एनुअली क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, एक्टिव सपोर्ट होगा सेंटर का और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का। तो इससे हमारी जो नॉर्थ इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको थोड़ा सा और फायदा मिलेगा, हमें अच्छी एनर्जी यहाँ पर मिल पाएगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज द 57 करोड़ ऑफ आशा वर्कर, यानी 57 करोड़ रुपए दिए हैं किसके लिए, आशा वर्कर के लिए। तो आशा वर्कर के बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले आप इसको इस आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हाल ही में जो वहाँ पर 70,000 आशा वर्कर्स हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, जो अभी देखोगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की एक बैकबोन साबित हुई हैं, खासकर कोविड-19 के टाइम पर। तो आप यहाँ पर देखोगे यानी 57 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे उनका जो अलाउंस है 2,000 रुपये से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया जाएगा, 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। जी हाँ, 3,000 रुपये यहाँ पर कर दिया जाएगा, 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो ये अब आशा का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एक्सीलरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, जो एक 2005 में कैंपेन शुरू किया गया था
इन द ईयर ऑफ 2005, और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यानी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटी के बीच में जाकर वहाँ पर इंटरफेरेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें आशा वर्कर काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन, मतलब एक सबसे छोटी ट्रेन यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि सोलर पावर से चल रही है, वो कहाँ पर लॉन्च की गई, इसका सही आंसर क्या है? तो ऐसे आपको यहाँ पर सही रिसर्च आपको देखने को मिलेंगे, वो केरला में। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी पिक्चर लगाई तो आप देख सकते हैं उसको, है ना। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन्स इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिनाराई विजयन ऑन 2 नवंबर। ठीक है, ये अभी हाल ही में इनॉग्रेट की गई और टूरिस्ट विलेज इन द केरला वैली टूरिस्ट विलेज में इनॉग्रेट की गई। ये पहली सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन है, यहाँ पर इंडिया में चलाई जाएगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी अभी स्टेट्स में भी इसको प्रोजेक्ट को लाया जाएगा, हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि एक कार्ड है जिसका नाम है क्या? फ्री पे। फ्री पे कार्ड के साथ अभी हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर किया है किस कंपनी ने? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई लैम्बार्ड। आईसीआईसीआई लैम्बार्ड यहाँ पर जिसने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया है किसके साथ? फ्री पे कार्ड के साथ। ये एक ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम पर एक सेफ गार्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसमें आप देखोगे आप एक हेल्थ इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए फ्री पे कार्ड के साथ यहाँ पर आईसीआईसीआई लैम्बार्ड्स के साथ यहाँ पर क्या किया है? टाई अप किया है। ठीक है, बस आपको रिटेल आउटलेट पर ये कार्ड मिल जाएगा जहाँ पर आप इसको बाई करके अपने हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें खास है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 670 करोड़ रुपए सपोर्ट किए हैं किस बैंक को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक को अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 670 करोड़ रुपए दिए गए। और ये क्या करेगा? इतना बड़ा अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? ये एग्रीकल्चर फाइनेंस को, जो अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर कोई भी दिक्कत आए एग्रीकल्चर में फाइनेंस को लेकर, तो उनकी जो डिफिकल्टी टाइम इस समय चल रहा है उसमें फाइनेंस की कोई दिक्कत आए, इसलिए यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स को 670 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। और ये देखोगे 1/3 स्पेशली, यानी इसका 1/3 स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्टर्न रीजन्स के लिए रखा जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे कि अधिकतर 9% का सोर्सेज यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, यानी पूरे रेगुलेटरी कैपिटल का। तो 1/3 यहाँ पर जो अमाउंट होगा इस चीज़ का वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में रखा जाएगा, यानी जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पर रखा जाएगा। रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर इनकी संख्या कितनी है? 45 है। 2 स्टेट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, एक है सिक्किम और दूसरा है गोवा, जहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स नहीं है। जी हाँ, रीजनल रूरल बैंक नहीं है। अभी हाल ही में IBPS PO का एग्जाम, SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ, SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरआरबी में कितना परसेंट शेयर है? ठीक है, तो आरआरबी में इसका शेयर कितना है? 50% है। ठीक है, याद रखना है कितना परसेंट? 50%। और 35% होता है किसका? स्पॉन्सर बैंक का। 35% स्पॉन्सर बैंक का और 15% यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो किसका होता है? ये होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से दो कंट्रियों के बॉर्डर पर 8000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर आप यहाँ पर देखोगे कि NTPC यानी जो हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पर अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पर? पाकिस्तान बॉर्डर पर। और ये कहाँ होगा? राजस्थान में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर ये हम लोग अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने भी हाल ही में हैंड ओवर कर दिया है एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट का ऑपरेशंस किसके हाथों में? तो इसका सही आंसर क्या है? अडानी ग्रुप। जी हाँ, अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप के हाथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ऑपरेशन हैंडओवर कर दिया है। और ये लीज पर दिया जाएगा कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए।
तो अडानी ग्रुप्स इसको टेक ओवर करेगा और ऑपरेशंस इसमें 5 और एयरपोर्ट्स हैं जहां पर ये ऑपरेशन फर्दर शुरू किया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करती है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके हाथ में है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेजेंट टाइम पर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग है अपग्रेडिंग द मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली है। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो हमारे शरद बोबड़े साहब, तो यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर जिसका नाम क्या है? न्याय कौशल। न्याय कौशल अभी हाल ही में कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर में यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या? इंडिया का पहला ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल। ठीक है, और ये जो हमारा जुडिशियल ऑफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? महाराष्ट्र नागपुर में, वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। तो न्याय कौशल क्या करेगा? ये फैसिलिटेट करेगा ई फिलिंग केसेस के लिए इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, है ना, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अक्रॉस द कंट्री, यानी कहीं से भी आप ई फाइल केस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें के तहत हम ई केस को क्या कर सकें, ई केस फाइल कर सकें और जल्दी से जल्दी हमारी इसकी सुनवाई हो सकेगी। ठीक है, तो कोर्ट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट के अभी फंक्शन आप देखिए और हाई कोर्ट के फंक्शन कोविड-19 के दौरान थोड़े से यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बहुत ही कम लेवल पर चले, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये न्याय कौशल इनिशिएटिव लाया गया, तो जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी बैंक ने अभी हाल ही में इम्पोज किया है क्या मॉनेटरी पेनल्टी किस पर? डीसीबी बैंक पर रूल वायलेशन के लिए। तो भैया पेनाल्टी इम्पोज करने वाला एक ही बैंक है जिसका नाम क्या है? आरबीआई, यानी सबका बैंक, बैंकों का बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में मॉनेटरी पेनाल्टी इम्पोज किए डीसीबी बैंक पर और जियो पेमेंट बैंक पर। इन्होंने काफ़ी रूल्स वायलेट किए जिसको लेकर यहाँ पर 22 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। नॉन कंप्लेशन कुछ सर्टेन प्रोविजंस थे और पेनाल्टी इम्पोज किए गए हैं एक्सरसाइज पावर, मतलब किसके अंतर्गत? तो आरबीआई अंडर द प्रोविजन सेक्शन 47A(1)(c) के अंतर्गत, है ना, लीड द 46(4)(a)(i) के अंतर्गत यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत यहाँ पर ही पेनाल्टी इम्पोज की गई। हालांकि ये सेक्शन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़कर इससे अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।